देखिए यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दो कंक्लूजन दिए गए हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है कि m ग्रेटर देन p। तो देखिए m कहाँ पे है, m हमारा ये रहा, और p कहाँ पे है, तो p हमारा ये रहा। तो अब m और p में हमको रिलेशन निकालना है कि ग्रेटर है कि नहीं। तो m और p के बीच देखिए कौन कौन से सिंबल्स हैं। तो यहाँ पे है ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे है ग्रेटर, और यहाँ पे है इक्वल टू। तो ये तीनों में सबसे बड़ा सिंबल कौन सा होता है, तो इन तीनों में ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और इक्वल टू में ग्रेटर सबसे बड़ा होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये m ग्रेटर देन p, और m ग्रेटर देन p यहाँ पे है क्या है, तो ये हो गया हमारा राइट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि r ग्रेटर देन t। तो इसको हम देखते हैं, r कहाँ पे है, r हमारा यहाँ पे है, और t कहाँ पे है, तो t हमारा यहाँ पे है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉरवर्ड में ट्रेवल नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे बैकवर्ड में ट्रेवल हो रहा है। यानी कि इधर से ट्रेवल हो रहा है इस साइड में। कौन सा ट्रेवल हो रहा है, यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है, बैकवर्ड ट्रेवल हो रहा है। तो बैकवर्ड ट्रेवल में क्या होता है, जो सिंबल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये जो हमारा r है उसका r, और ये जो t है हमारा उसका t। ये दोनों के बीच में ग्रेटर सिंबल कौन सा है, देखो तो इक्वल टू है, लेस इक्वल टू है, और यहाँ पे फिर से इक्वल टू है। तो ये तीनों में हेड होगा हमारा, ये जो लेस इक्वल टू है ये हेड हो जाएगा। तो इसका जस्ट उल्टा, यानी कि इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस का हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू। तो r ग्रेटर इक्वल टू t यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ r ग्रेटर t दिया है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर इक्वल आया है, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। अर्थात हमारा सिर्फ फर्स्ट वाला कंक्लूजन ही सही है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर भी दो कंक्लूजन दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि m लेस देन j। तो m और j में रिलेशन बताना है। तो इसमें m कहाँ पे है, m हमारा यहाँ पे है, और j कहाँ पे है, j हमारा यहाँ पे है। तो m और j के बीच रिलेशन बताना है। तो देखिए इसमें सिंबल कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पर है लेस इक्वल टू, और यहाँ पर है लेस, और यहाँ पर है इक्वल टू। इन तीनों में से हेड कौन सा होता है, तो हेड होता है हमारा लेस। तो m और j के बीच रिलेशन क्या हो गया, लेस का, यानी कि m लेस होगा j। तो क्या ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब हमें L और J के बीच रिलेशन का पता लगाना है। तो L कहाँ पे है, L हमारे यहाँ पर है, और J कहाँ पे है, तो J हमारे यहाँ पे है। तो L से J की ओर आ रहे हैं, यानी कि हमारा बैकवर्ड ट्रेवल हो रहा है। कौन से ट्रेवल हो रहा है, बैकवर्ड ट्रेवल हो रहा है। तो बैकवर्ड ट्रेवल में क्या होता है, बैकवर्ड ट्रेवल में जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो L है हमारा L लिख दिए, और ये जो J है हमारा J लिख दिए। अब दोनों के बीच देखिए सिंबल कितने हैं, दो सिंबल हैं, एक लेस का है और एक इक्वल टू का है। तो इक्वल टू और लेस में हेड कौन सा है, हेड लेस है, और लेस का जस्ट अपोजिट सिंबल क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी कि L ग्रेटर J, L ग्रेटर J दिया है क्या, हाँ दिया है, यानी कि ये वाला हमारा राइट हो गया, सही हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या था, दोनों ही कंक्लूजन हमारे सही हो गए। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, D और T में रिलेशन बताना है। तो हम देखते हैं D यहाँ पे है और T कहाँ पे है, T यहाँ पे है। इन दोनों के बीच हमको रिलेशन निकालना है। तो D और T के बीच कौन कौन से सिंबल मिल रहे हैं हमको, इक्वल टू मिल रहा है, ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, और ग्रेटर मिल रहा है। तो इक्वल, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, ये तीनों में सबसे हेड सिंबल कौन सा है, तो हेड सिंबल होता है हमारा ग्रेटर का। यानी कि D और T के बीच हमारा ग्रेटर का रिलेशन मिल गया। तो क्या यही जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है D ग्रेटर इक्वल T, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है D ग्रेटर T। यानी कि पहला वाला जो है रॉन्ग हो गया, पहला तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, R और P के बीच में रिलेशन बताना है। तो R कहाँ है, R हमारा यहाँ पे है, और P कहाँ है, तो P हमारा यहाँ पे है। R और P के बीच में रिलेशन बताना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो ये सिंबल है और ये सिंबल है, ये दोनों सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी कि इन दोनों का फेस अपोजिट साइड में है। जब भी इस तरीके से या फिर इस तरीके से अपोजिट फेस में सिंबल आते हैं तो वहाँ पर हम रिलेशन पता नहीं कर सकते। नो रिलेशन नहीं बोलना है, बोलना है कि हम रिलेशन पता नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसको देखेंगे ही नहीं कि इक्वल हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट फेस है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। यानी कि सेकेंड वाला भी हमारा रॉन्ग हो गया।
अभी तक हम सिंगल स्टेटमेंट वाला इनइक्वलिटी देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये डबल स्टेटमेंट वाला इनइक्वलिटी है। तो सबसे पहले देखिए पहले नंबर के पे क्या बोल रहे हैं कि Q और T के बीच हमें रिलेशन बताना है। Q और T के बीच हमें रिलेशन बताना है। Q कहाँ पे है, Q हमारा ये रहा, और T कहाँ पे है, तो T है सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे। हमको Q और T के बीच रिलेशन बताना है। तो इसका रिलेशन कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमको दोनों स्टेटमेंट में कोई मीडिएटर खोजना पड़ेगा जो कि इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो मीडिएटर हमारे पास R है, R इसमें भी है, R इसमें भी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो ये जो हमारा Q है इसको मैंने लिख दिया Q यहाँ से इक्वल टू R की R। अब R को हमें फिर से नहीं लिखना पड़ेगा, R के बाद हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर देन T। अब यहाँ पे Q और T के बीच हमको रिलेशन निकालना है, तो Q जो है ग्रेटर होगा T से, यही दिया हुआ है हमारा। तो पहला जो है कंक्लूजन हमारा सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम सेकेंड नंबर को देखते हैं। तो यहाँ से P और M के बीच हमें रिलेशन बताना है। तो P कहाँ पे है, P यहाँ पे है फर्स्ट स्टेटमेंट में, और M कहाँ है, M हमारा यहाँ पर है सेकेंड स्टेटमेंट में। तो चलिए अब इनके बीच रिलेशन देखते हैं। तो जो P है हमारा, लिख देता हूँ मैं इसको P, उसके बाद लेस Q इक्वल R, ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ पर R को यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसलिए इस वाले R को फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से R और M के बीच रिलेशन के लिए ये बैकवर्ड में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि सिंबल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो ग्रेटर है ये हमारा लेस हो जाएगा। लेस होने के बाद जो हमारा M है इसको मैं M लिख दिया। अब देखिए P और M के बीच हमको कौन सा सिंबल मिल रहा है, तो इक्वल तो नहीं लिखेंगे, हमको मिला लेस, यानी कि P लेस M हमको ये मिला। ये यहाँ पे मिला है क्या, नहीं मिला है, यहाँ पे ग्रेटर मिला है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। हमारा सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन ही सही रहेगा। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो 3 स्टेटमेंट वाले को कैसे बनाते हैं देखिए। तो सबसे पहले बोल रहा है कि P और S के बीच रिलेशन बताइए। तो P कहाँ पे है, P यहाँ पे है, और S कहाँ पे है, S यहाँ पे है। तो P और S के बीच हमें रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले देखिए मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे P लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ S। ये दोनों के बीच हमको रिलेशन बताना है। तो देखिए P क्या है, ग्रेटर है L से, P ग्रेटर है L से। अब मीडिएटर खोजना है, इसमें तो L कहीं पे है नहीं, इसमें देखते हैं। तो इसमें L जो है इज इक्वल है R से, L इज इक्वल टू R, L बराबर है R के। लेकिन यहाँ से बैकवर्ड ट्रेवल हो रहा है, तो बैकवर्ड ट्रेवल में क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाते हैं। इक्वल तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो ग्रेटर है ये चेंज होके बन जाएगा हमारा लेस। लेस के बाद ये हो गया हमारा K। अब जो ये K है, K यहाँ पर भी है, लेकिन K इक्वल है S के, बैकवर्ड हो रहा है लेकिन इक्वल चेंज नहीं होता, तो K इक्वल हो गया S। अब यहाँ से हमें P और S के बीच रिलेशन निकालना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे जो सिंबल है ये हमारा ग्रेटर है और ये लेस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई सिंबल होते हैं उनके बीच रिलेशन नहीं निकाल सकते, इसलिए पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। अब देखिए सेकेंड वाले को देखते हैं। S और L के बीच रिलेशन बताना है। तो S कहाँ है हमारा, S हमारा यहाँ पे है, और L कहाँ है, L दो जगह है। तो देखिए इसमें से मीडिएटर कौन बनेगा, जो दोनों में हो। तो R यहाँ भी है, R यहाँ भी है, मतलब कि ये बीच वाले का इस बार कोई काम नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं। S जो है हमारा, S से इधर बैकवर्ड ट्रेवल हो रहा है, तो सिंबल चेंज हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल टू का लेस इक्वल टू R। अब R यहाँ पे भी है, तो R को फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू L। तो S और L के बीच रिलेशन बन रहा है लेस इक्वल टू। देखिए ये यहाँ पे दिया है क्या, हाँ दिया है, मतलब कि ये हमारा सही हो जाएगा। पहला वाला रॉन्ग और दूसरा वाला हमारा सही। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको N और J के बीच रिलेशन देखना है। ये डबल स्टेटमेंट वाला इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। तो N और J का रिलेशन देखिए, N कहाँ पे है, तो N हमारा यहाँ पे है। अब देखिए कि J कहाँ पे है, तो J हमारा यहाँ पे है। अब देखिए N और J में यदि हमको रिलेशन निकालना है तो दोनों के बीच एक मीडिएटर खोजना पड़ेगा। तो मीडिएटर RSM कौन सा होगा, M दोनों में है, इसलिए M हमारा जो है ये मीडिएटर का काम करेगा। तो चलिए अब इसका हम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो N ग्रेटर इक्वल टू R ग्रेटर इक्वल टू S इक्वल टू M को फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। M ग्रेटर Q, ग्रेटर के बाद ग्रेटर इक्वल टू K के बाद लेस इक्वल टू J।
अब इस स्टेटमेंट में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये सब ग्रेटर में है, इक्वल है और एक मिल गया लेस, यानी कि यहाँ पे अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं। अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं, इस कारण हम एन और जे के बीच रिलेशन नहीं बता सकते। तो एन और जे के बीच रिलेशन बनेगा क्या? नो रिलेशन। हम नहीं पता कर सकते कि क्या है। यहाँ पर भी एन और जे दिया है, तो जब इसमें हम नहीं बता सकते तो इसमें भी नहीं बता सकते, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। जब इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए तो नाइदर नॉर करने के पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए कि दोनों में एलिमेंट सेम है क्या? एलिमेंट हाँ सेम है। एलिमेंट सेम होने के बाद सिंबल, क्या 3 सिंबल मिल रहे हैं हमको, ग्रेटर, लेस और इक्वल का। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर मिला, यहाँ पे देखिए हमको लेस मिला और लेस के बाद इक्वल भी मिल रहा है, यानी कि तीनों सिंबल मिल रहे हैं, एलिमेंट्स भी सेम हैं और दोनों रॉन्ग है। इसलिए इसमें नाइदर नॉर नहीं करेंगे, इसमें आंसर हो जाएगा आइदर 1 और आइदर 2। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको एस और पी के बीच में रिलेशन बताना है। तो एस कहाँ है? एस हमारा यहाँ पर है और पी कहाँ है? पी हमारा यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन बताना है। तो चलिए देखते हैं। एस जो है एस लिख दिया, मीडिएटर कौन बनेगा? तो दोनों में क्यू है, इसलिए मीडिएटर बनेगा क्यू। तो एस जो है लेस देन टी इक्वल टू क्यू। क्यू यहाँ है, यहाँ भी है, क्यू को 2 बार नहीं लिखेंगे। क्यू हो जाएगा हमारा लेस देन आर लेस इक्वल टू पी। यहाँ से हमको एस भी मिल गया और पी भी मिल गया। अब हमको एस और पी के बीच रिलेशन देखना है। तो देखिए एस जो है लेस इक्वल लेस और यहाँ पे है लेस इक्वल टू, यानी कि इसमें हेड कौन होगा? इसमें एस और पी के बीच में हेड हो जाएगा हमारा लेस। तो एस लेस पी हमको मिला। यहाँ पे देखिए एस लेस पी है क्या? नहीं है, एस ग्रेटर पी है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से हम P और S के लिए देखेंगे। तो P से हम S के लिए जब आएंगे तो जो हमारा सिंबल है इसमें देखिए, इसमें सिंबल हमको क्या मिलेगा? P यहाँ पे लिख दिया, S यहाँ पे लिख दिया। हम बैकवर्ड ट्रेवल कर रहे हैं इस बार, है ना? तो बैकवर्ड ट्रेवल कर रहे हैं तो ये जो लेस है हमारा, लेस का हो जाएगा हमारा ग्रेटर। P ग्रेटर S है क्या? नहीं है, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब जब दोनों रॉन्ग हो गया तो कुछ लोग देखेंगे कि इसमें तीनों सिंबल आ रहे हैं क्या? तो यहाँ देखेंगे तो लगेगा हाँ इसमें ग्रेटर है, इसमें लेस है और इक्वल भी है। अब इसको आइदर और कर देंगे। यहाँ पे आइदर और नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट्स को जब देखेंगे तो पता चल रहा है कि जो हमारा एस और पी के बीच रिलेशन है वो एक बार ग्रेटर का है, लेकिन यहाँ पे पी और एस के बीच रिलेशन है, ना कि एस और पी के बीच रिलेशन है। यहाँ पे जब हम एस और पी के बीच रिलेशन बनाएंगे क्या हो जाएगा? एस यहाँ पे हो जाएगा हमारा ग्रेटर इक्वल टू पी। यहाँ पे अब हमको क्या मिला? हमको मिला ग्रेटर और एक बार मिला इक्वल, यानी कि हमको 2 ग्रेटर और एक इक्वल मिल रहे हैं, जबकि हमको मिलना क्या चाहिए था? हमको मिलना चाहिए था एक ग्रेटर, एक लेस और एक इक्वल, लेकिन यहाँ पे 2 ग्रेटर मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि न तो एक सही है न तो 2 सही हैं। यदि आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया होगा तो एक बार रूल्स देख लीजिए जो वीडियो के शुरुआत में हमने बताया था। अब देखिए हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इस स्टेटमेंट में 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, जिसमें से हम पहला को देखते हैं। तो पहला लिखा हुआ है हमारा कि पहला है हमारा D लेस इक्वल टू R। अब देखिए इसमें D कहाँ है? तो D हमारा यहाँ पे है। R कहाँ पे है? तो R हमको यहीं पे मिल गया। तो अब हमको D से R के लिए रिलेशन देखनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ D के बाद देखिए ये हमारा R है, यहाँ R लिख दिया। यहाँ पे सिंबल में चेक करते हैं तो यहाँ पे है ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू। तो तीनों में हेड कौन सा होगा? तो हेड होगा हमारा ग्रेटर, तो D ग्रेटर। तो यहाँ से हम बैकवर्ड में ट्रेवल कर रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो बैकवर्ड में ट्रेवल करने से सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ग्रेटर का हो जाएगा लेस। तो यहाँ पे देखिए D लेस R हमको मिला है क्या? नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हमें P और B के बीच रिलेशन देखना है। तो देखिए P कहाँ है? P हमारा ये रहा और B कहाँ है? B हमारा सेकेंड स्टेटमेंट में है, यानी कि यहाँ पे है। तो हमें P और B के बीच रिलेशन बताना है। तो देखिए यहाँ से हमको बैकवर्ड में ट्रेवल नहीं करना है, फॉरवर्ड में करेंगे, जिससे हमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। तो P ग्रेटर Q
Q से यहाँ पे R, देखिए दोनों में ही यदि हम मीडिएटर की बात करेंगे तो R यहाँ पर भी है और जो R है हमारा यहाँ पर भी है, मतलब R मीडिएटर बन सकता है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को बनाते हैं। P ग्रेटर Q ग्रेटर इक्वल R, R यहाँ है, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा हमारा B ग्रेटर C, जाना किस में, हमको B तक ही जाना था, C नहीं निकालना है, हमको B तक ही जाना था। तो अब हमको P और B के बीच रिलेशन देखना है, तो इसमें हेड कौन सा है, ग्रेटर हेड होगा, यानी कि P ग्रेटर B, ये हमारा रिलेशन होगा। ये दिया है क्या, P ग्रेटर B नहीं दिया है, P लेस B दिया है, मतलब ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम तीसरा निष्कर्ष देखते हैं Q और H के लिए। तो Q कहाँ है हमारा, Q हमारा ये रहा, और H कहाँ है हमारा, तो H हमारा ये रहा। Q और H के बीच हमें रिलेशन देखनी है, तो ये है हमारा Q। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि ग्रेटर इक्वल टू, और यहाँ पे दिया है ग्रेटर, दोनों का सिंबल अपोजिट हो रहा है, सिंबल अपोजिट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रिलेशन ही नहीं बता सकते, इसलिए हमारा तीसरा जो निष्कर्ष है रॉन्ग हो गया। यानी कि ये जो प्रश्न था हमारा, इसमें तीनों के तीनों कंक्लूजन रॉन्ग हो चुके हैं, तीनों ही गलत हो चुके हैं। आइए अब हम इस तरीके से प्रश्न देखते हैं, यदि W हमारा लेस देन होगा T से, तो इसमें क्या क्या आएगा ये बताइए। यदि इस तरीके से प्रश्न दिया जाए और इनका 3 ऑब्जेक्टिव हो, इसमें से एक आंसर पिक करने के लिए बोले, तो कैसा करना है देखिए। सबसे पहले हम पहला को देखते हैं हमारा, तो पहला में देखेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे ऐसा दिया है कि एक हमारा जो है ये लेस में है और हमारा ये ग्रेटर में है, यानी कि दोनों का यदि साइड देखेंगे तो अपोजिट फेस हो रहा है, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको हमें सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम सेकेंड को देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे रख के देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमारा कि लेस इक्वल टू, तो यहाँ पे यदि हम लिखेंगे लेस इक्वल टू, उसके बाद फिर से हमारा लेस इक्वल टू, उसके बाद हमारा इक्वल टू, उसके बाद हमारा है लेस इक्वल टू। अब देखिए क्या W जो है हमारा लेस होगा T से, तो W यहाँ पे है हमारा और T हमारा यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे कहीं पर भी लेस नहीं है, बल्कि सिर्फ लेस इक्वल टू और इक्वल टू है, मतलब कि W हमारा लेस नहीं हो सकता T से, W हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लेस इक्वल टू हो सकता है T के साथ, यानी कि ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम हमारे तीसरे ऑप्शन को यहाँ पे रख के देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए क्या है, लेस है, लेस के बाद इक्वल टू है, उसके बाद लेस इक्वल टू है, उसके बाद लेस है। अब देखिए क्या W T से लेस हो रहा है, W हमारा यहाँ पर है और T हमारा यहाँ पे है, इक्वल है, लेस इक्वल टू है और लेस है। जी हाँ बिल्कुल, हमारा जो W है ये हमारा जो T है उससे लेस हो रहा है, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो गया। अब इस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा से हटके है क्योंकि इसमें लेटर के बजाय नंबर दिया हुआ है, तो नंबर वाले इनइक्वालिटी को किस तरीके से बनाते हैं इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले 15 और 18 दिया हुआ है हमारे पास, तो देखिए 15 और 18 है कहाँ, ये है हमारा 15 के बाद देखिए 18 है कहाँ, तो यहाँ पे है 18। तो 15 और 18 के बीच हमें रिलेशन निकालना है। तो एक बात ध्यान देंगे कि 15, 16, 17, 18 ये सब लाइन से लिखा हुआ है, तो हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि इसको किस तरीके से रिलेशन निकाला जाता है। तो जो हमारा 15 है, 15 इस वाले में स्टेटमेंट में देखिए और इस वाले स्टेटमेंट में देखिए, है ना, तीनों ही स्टेटमेंट में अलग अलग नंबर दिए गए हैं। तो इसमें भी 15 है और इसमें 18 है, और 15 और 18 के बीच ही हमको रिलेशन निकालना है। तो दोनों में मीडिएटर कौन बनेगा, मीडिएटर बनेगा हमारा 16 मीडिएटर बनेगा। तो आइए देखते हैं, 15 से 16 के बीच देखेंगे तो ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल है, यहाँ भी ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल है और यहाँ पे इक्वल टू है, यानी कि 15 और 18 के बीच रिलेशन जो है वो बनेगा हमारा ग्रेटर इक्वल टू का। तो देखिए 15 और 18 के बीच ग्रेटर इक्वल टू है, यानी कि ये हमारा सही हो गया। अब देखिए हमको 20 और 16 के बीच रिलेशन निकालना है। तो 20 कहाँ है, 20 यहाँ पे है हमारा, और 16 कहाँ है, तो 16 यहाँ पे है। लेकिन इस वाले स्टेटमेंट और इस वाले स्टेटमेंट में कोई कॉमन नहीं है, यानी कि मीडिएटर नहीं बन सकता। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी हमारा 16 है और इन दोनों में मीडिएटर कौन बन सकता है, 14 बन सकता है, क्योंकि 14 यहाँ भी है और 14 हमारा यहाँ भी है। तो हम देखते हैं अब 16 कहाँ से कहाँ तक, 20 से 16 तक, 20 से 16 तक निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 20,
मीडिएटर कौन बनेगा, मीडिएटर बनेगा 14, 14 यहाँ पे मीडिएटर बनेगा। अब 20 से इधर यानी कि बैकवर्ड के साइड आ रहे हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा, इक्वल टू का चेंज नहीं होता इसलिए इक्वल टू। यहाँ पे 19, 19 के बाद ये सिंबल चेंज हो जाएगा, लेस इक्वल टू है तो ग्रेटर इक्वल टू 14। अब 14 के बाद देखिए यहाँ पे 14 है, अब इधर फॉरवर्ड में जाएंगे तो सिंबल चेंज करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ग्रेटर है हमारा, ग्रेटर के बाद 15 है हमारा, 15 के बाद ग्रेटर इक्वल टू 16, ग्रेटर इक्वल टू 16। अब यहाँ पे देखिए 20 और 16 के बीच रिलेशन क्या निकलेगा, तो 20 और 16 के बीच रिलेशन निकल रहा है हमारा ग्रेटर का। तो देखिए ग्रेटर है क्या है, यानी कि ये भी हमारा राइट हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके दोनों कंक्लूजन हमारे सही हो गए। ये मैं आपको इनइक्वालिटी के बारे में बता रहा था। यदि इससे संबंधित आपके मन में कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक ज़रूर चेक करें।